हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का इंग्लिश ग्रामर सीरीज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स पे। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हैं उनको पता है कि हमारा फर्स्ट लेक्चर पार्ट ऑफ अ स्पीच पे था, सेकंड लेक्चर हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस पे था, थर्ड लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर था एंड हमारा आज का लेक्चर आर्टिकल्स के ऊपर है। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके उनके आई होप आप नोट्स रेडी कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास अगर कुछ नोट्स होंगे इन रिटन फॉर्मेट, अगर आपके पास कुछ नोट्स होंगे तो आप रिवीजन करनी हो कभी भी, है ना, इन फ्यूचर, तो आपको काफ़ी इजी होगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कम आर्टिकल्स, डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स, आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। अब मॉडिफाई करना मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज लाना। नाउन्स, फर्स्ट लेक्चर जो था मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज का, उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे, उसमें मैंने आपको नाउन्स के बारे में बताया था। एंड जैसे कि आप जानते हैं, जिन्होंने पहले भी पढ़ा है और जो मेरी वीडियोस भी देख के आए हैं, कि नाउन्स क्या होते हैं, क्या होते थे? नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग एंड मेनी मोर, है ना। तो किसी भी चीज का नाम अगर आप देखो तो उसको हम नाउन कहते थे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करें उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आते हैं ए और एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड द, सॉरी ए एंड एन, ठीक है। अब ये सब शुरू करने से पहले कि द का यूज कहां पे है, अ का यूज कहां पे है और एन कहां पे यूज होता है, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। फर्स्ट, इंग्लिश ग्रामर कंटेन्स 26 अल्फाबेट्स। ये हम सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। वाउल्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वॉवल्स नहीं है, वाउल्स है, ठीक है। तो वाउल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। हमारे पास स्टूडेंट्स 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड उसके अलावा जो अल्फाबेट्स रह जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स को इसके नाम नहीं पता, उन रिमेनिंग 21 अल्फाबेट्स, क्योंकि 26 में से 5 तो यूज हो गए, तो बाकी के 21 अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, 5 वाउल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। पहला पॉइंट तो यही है जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, एंड फर्स्ट चीज के 5 वाउल्स होते हैं एंड रेस्ट जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स रह गए उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम उनके यूज देखते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपको समझनी है कि दो मेन टाइप्स ऑफ जो नाउन्स हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। ये कॉमन नाउन्स ये क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक नाउन्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन का मतलब ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में हम किसी भी चीज की डिस्कशन करें वो सिर्फ सिंगल हो, यूनिक हो, एक ही नंबर हो उसका, मतलब एक ही प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल। अब आपको पता है गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वो सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। मुंबई, एक ही तो है मुंबई, है ना, 2-3 थोड़ी है, तो मुंबई प्रॉपर नाउन। इंडियन ओशन प्रॉपर नाउन। तो बेसिकली व्हाट
वी मीन बाय प्रॉपर नाउन इज ऐसे नाउन्स जो सिंगल नंबर प्रेजेंट हो जिनका, ठीक है। फिर कॉमन नाउन, इसका ऑपोजिट, अगर ये एक में प्रेजेंट होता है तो ये एक से ज्यादा, जैसे रेफर्स टू जर्नल नाउन्स, कार बहुत सारी होती है कार्स तो, बुक बहुत सारी होती हैं, कंट्री, कंट्री एक थोड़ी है बहुत सारी होती हैं, और ऐसे ही और एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये प्रॉपर नाउन जो एक प्रेजेंट हो, यूनिक हो, कॉमन नाउन जो एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन को आप सेंटेंस में चाहे स्टार्टिंग में लिख लो, जैसे गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, तो गोल्डन टेम्पल इज अ प्रॉपर नाउन, अमृतसर इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं कि दोनों नाम है और दोनों सिंगल एंटिटी में प्रेजेंट है। एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है गोल्डन टेम्पल, तो देखना गोल्डन का जी और टेम्पल का टी दोनों कैपिटल आएंगे। एंड इज इन अमृतसर, अमृतसर एक तरह का प्रॉपर नाउन ही तो है, क्योंकि अमृतसर एक ही तो है इंडिया में, और तो कहीं नहीं है, तो उसका भी ए कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो ये देखो, वेदर रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस और इन द मिडल और एट द एंड, चाहे स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, एंड पे हो, कहीं भी प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, योर सेकंड आर्टिकल ए और एन, पहले हम ए की बात करते हैं। ए इज यूज्ड विद कॉमन नाउन्स, जितने भी कॉमन नाउन्स हैं, आपको पता है कॉमन नाउन्स जो एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बुक, काउ, कंट्री, उन सब के साथ ए लगा हुआ है, ठीक है। ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मैंने बताया था आपको, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वाउल्स नहीं होते, मतलब ऐसे वर्ड्स जो ए, ई, आई, ओ, यू के साथ स्टार्ट ना हो रहे हो। तो जेब्रा और ए आपका आर्टिकल लगा हुआ है, अगेन बॉटल बी कॉन्सोनेंट, एंड टेबल टी कॉन्सोनेंट, तो इन वर्ड्स के साथ भी ए लगता है। थर्ड, ए इज यूज्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको बोलते हुए कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, देखो यूनी साउंड क्रिएट कर रहा है कॉन्सोनेंट के साथ, तो वहां पे ए लगता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, यूजर, देखो अगेन, है ना। तो आपने यही ध्यान देना है कि वर्ड्स जो हैं वो साउंड कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम एन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो वाउल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप इसको देखते हैं, कॉन्सोनेंट का साउंड यूनी, तो यूनिवर्सिटी, तो यू वाई की साउंड आती है। यूजर, अगेन माइंड में हमने इसको कैच करना है कि अच्छा वाई, यू, ये तो वाई का साउंड क्रिएट कर रहा है, एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, उसके साथ ए यूज होता है, ठीक है। नोट कीजिए, एन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये है एन, एन के रूल्स एक बार देख लेते हैं। एन इज यूज्ड विद वाउल्स, स्टूडेंट्स वाउल्स मैंने आपको बताए थे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ऐसे वर्ड्स जो वाउल्स के साथ शुरू हो रहे हो उनके साथ एन लगता है। एप्पल में देखो ए आपका वाउल है, एलिफेंट में ई भी आपका वाउल है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एन एग, ठीक है, एन ऑरेंज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ, जिनका फर्स्ट लेटर इज अ वाउल, यू हैव टू यूज एन विद दोस वर्ड्स, आपको उन वर्ड्स के साथ एन यूज करना है। आगे, एन इज यूज्ड विद वाउल साउंड, ओके। ए का क्या था, कॉन्सोनेंट का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा हो तो ए यूज करना है। अगर कोई ऐसा वर्ड जो वाउल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसके साथ
एन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, आर, अगर आप आर के ऊपर जाओगे तो आपको ओ का साउंड आता है ना। आर को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर एच है, विच इज अ कॉन्सोनेंट, विच इज अ कॉन्सोनेंट, बट उसका जो साउंड है वर्ड का दैट इज आर, और ओ से शुरू हो रहा है, तो हमें साउंड आ रहा है ओ का, इसीलिए हम उसके साथ यूज करेंगे एन। और देखिए एन ऑनेस्ट मैन, देखो ऑनेस्ट का अगेन ओ से साउंड आ रहा है, तो इसीलिए उसके साथ एन लगा है। एसएमएस, एसएमएस का देखिए इसके साथ भी एन लगेगा। रीजन, एस एम एस, ई से शुरू होता दिख रहा है हमें वर्ड, सुनाई दे रहा है ई से, ठीक है। एम, एम की बात करो, डैश एम ए इन इंग्लिश, तो एम भी इस तरह से आ रहा है, तो ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरीके में हम एन यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने यही चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, पहले तो यही देखना है आपने कि वाउल है या कॉन्सोनेंट है। फिर आपने साउंड चेक करना है। साउंड एक बार आपका ये प्रैक्टिस है, ये आपका आज समझने का फर्स्ट डे है। आई नो प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन टू इट। अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, वर्ड्स देखते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, आपको आराम से समझ लग जाएगी कि साउंड को चेक कैसे करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कोई ऐसा वर्ड इनकाउंटर होता है जिसमें आपको कोई डाउट लग रहा है, यू कम टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में इसको मेरे साथ डिस्कस करो। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, ऑलमोस्ट मैं एक्टिव रहता हूँ ये देखने के लिए कि कोई क्वेरी तो नहीं आई, तो आप इसको करो प्रैक्टिस, डाउट मेरे साथ शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर, आप इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। उसके बाद हम नए लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।